ओ 23, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 एकदम 15 को गिन करके ध्यान दीजिएगा। 15 को से पहले उठेंगे नहीं, वरना अगर लेट हुआ ना तो लेट करते 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 बहुत दिन हो जाएगा इस सब चैप्टर का। इसीलिए सब शांत मार के, वीडियो कल का अपलोडेड है ना, नोट्स बनाने के लिए आप लोग का परफेक्ट है। इसीलिए खाली कॉपी बंद करके यहां देखते रहेंगे आप लोग। कॉपी बंद कीजिए। ओ उपेंद्र कल नहीं आए थे ना, कहां थे कल? हाँ कायला देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बताएं, बतावे। चलिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला। अभी घर जाएंगे, छुट्टी है, बंद करेंगे, मस्त सुध देंगे। शाम का बैच का छुट्टी है आज, बिरसा मुंडा जी का जयंती है। शाम में वहां खाने पीने प्रोग्राम होगा तो पहुंच जाएंगे, है ना। नहीं, मेरा मोहल्ला बिरसा चौक, वहीं पर देखे ना ग्रुप पे भेजे, बैनर लगाए वहां पर से। हाँ बिरसा चौक वहीं पर लगाए। हाँ कलाली मोड़, पहले उसको कलाली मोड़ बोला जाता था, वहां पर खाली कलाली चलता था। हाँ चलिए, चंदन समझ में आ रहा है सब? साइलेंट कीजिए मोबाइल, टूटिए देंगे मोबाइल। कौन? उनका फोन है क्या? उनका चलिए याद देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान पूर्वक। अच्छा आप लोग याद दिलाइए क्वेश्चन नंबर भी लिखने का, ठीक है। वीडियो में दिक्कत होता है, वीडियो में दिक्कत होता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, सुनिए। यदि अलग अलग किसी का, सर देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया 2015। यदि अलग अलग किसी कार्य को, किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं, x को कितना घंटा? 4। y को कितना घंटा? 8 घंटा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? सिंपल है, हलवा है ना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 8 24, ठीक है। 8 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 8/3, सॉरी आवर में, सब घंटा में है ना, तो 8/3 आवर में करेंगे। सर आंसर मिनट में है ना, किसी भी घंटा को मिनट में करने के लिए 60 से गुना करते हैं। कितना हो जाएगा आपका? 160 मिनट। वो दोनों मिलकर के उस काम को 160 मिनट में पूरा कर देंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? हाँ हो रहा था ना? किसका था पहले हमको ये बताइए। था ना? किसी का कॉल। ए भाई, अब मुझे किसका वो था ना? अरे था ना किसी का कॉल। नहीं नहीं, वो जानना ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था? देखिए, x किसी काम को 4 घंटा में, y उसी काम को 8 घंटा में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? x का 2, y का, यहां तो सही है, ये 2 और 1 क्या है? हाँ एफिशिएंसी। 2 और 1 क्या है? गिनती है। x का यहां पर क्या है? 4, y का क्या है? 8। क्या है ये सब? आवर। आवर, ये टोटल वर्क। ये दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। तो कितना आवर का लगेगा? कितना? 8/3, उसको मिनट में कर दिए 160 मिनट, बस। समझ में आया? ठीक है। अभी आप ही लोग को याद कर रहे थे। सिमोन का मतलब गए वहां क्या? वहां तो पूरा भीड़ होगा जी, अच्छा खासा। आप लोग भी जाइएगा ना वहां पर? हाँ
शाम में जाइएगा। प्रोग्राम के बजे चालू है वहां पर? हाँ रमेश, प्रोग्राम के बजे चालू है? 11 बजे से 10 बजे था। ओहो, इसीलिए। हम जानते हैं वहां पर जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं, रवि सिंह करवाते हैं ऑर्गेनाइज वहां पर। तो रवि सिंह नाम के हैं। तो कल गए थे हम बोलने के लिए, समझे? कि सर जितना भी यहाँ पर जितना भी पूरा का पूरा A to Z खर्चा हो रहा है ना, वो सारा का सारा हम कर देंगे। A to Z पूरा जितना हो रहा है, जितना लगेगा, जनरेटर हुआ, टेंट हुआ, सबका खाने का व्यवस्था हुआ, ठीक है, वो सारा सारा हम कर देंगे, है ना। पूरा जितना A to Z हम पूरा घेरेंगे अपना खाली, है ना। बोले क्या है कि उस सब का जरूरत नहीं है सर, आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट लोग को, आपका भी नाम सुने हैं हम, आप ऐसे ही लगा लीजिए। हाँ, और आप ऐसे ही लगा लीजिए, है ना। हाँ, न्यू वाला बैनर लगाए। हाँ, मैथ का एक समय में खाली हम नजर आएंगे, समझे? इसलिए सुनिए, देखिए। और ये नहीं बोलते हैं कि हम खाली ऐसे उस हिसाब से मेहनत भी करते हैं सर, तब जाकर बोलते हैं। चलिए यहां सुनिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। क्या सिंपल क्वेश्चन है, घंटा क्वेश्चन है, सुनिएगा। सुनिए, देखिए, यदि घंटा दिया हुआ है भाई, गजब, x 20 घंटे में, वही घंटा को क्वेश्चन बोले। देखिए, यदि x 20 घंटे में 80 पृष्ठ कॉपी कर सकता है, ठीक है, x जो है सो 20 घंटे में कितना कॉपी, पृष्ठ मतलब होता है पेज, क्या होता है? पेज। सबका दिमाग काम कर रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे हैं भैया, याद दिलाइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, यदि x 20 घंटे में 80 पेज कॉपी कर रहा है, अच्छा, x का 1 घंटा में किया गया काम को ही उसका एफिशिएंसी बोलते हैं ना, या फिर x का जब दिन में रहता है तो 1 दिन में किया गया कार्य को एफिशिएंसी बोलते हैं। ये तो पता चलता है, ठीक है। सर x अगर 20 घंटे में 80 पेज कॉपी कर रहा है, सर 20 घंटे में 20 आवर में कितना? 80, तो 1 आवर में कितना? 1 आवर में 4 करेगा, है ना सर। 20 चौक, क्लियर है? अब देखिए क्या बोला गया, x और y मिलकर के 27 घंटे में 135 पेज कॉपी कर सकते हैं। ये वाला देखिए सर, 20 घंटे में 20 आवर में, देखिए यहां पर सर 20 आवर में 80 पेज पृष्ठ हो रहा है, मतलब कि 80 पेज छप रहा है, कॉपी हो रहा है, यही है ना सर। 20 घंटे में अगर 80 को हो रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा? 1 घंटे में 80 बटा 20 होगा। 1 घंटे में 4 पेज आया। अब सही है सर, यही बोला गया है। ये किसका है? x का। सर अबरी x और y कितना घंटे में? x और y 27 घंटे में 27 आवर में कितना पेज? 135 पेज। सर 1 घंटे में 27 से 135 जाएगा 5 बार, ठीक है। इसका मतलब 1 आवर में 1 घंटे में x और y कितना पेज? 5 पेज। कोई दिक्कत नहीं ना सर? याद रखिए सर, x जो है सो 1 घंटे में कितना पेज करता है? x 1 घंटे में 4, और x और y कितना? इसका मतलब y कितना करता होगा? 1 करता होगा ना। x और y 1 घंटे में 5 पेज बनाता है। x बोलता है भाई हम 4 पेज बनाते हैं, तो y बोलेगा ठीक, हम 1 वचन बनाएंगे। ये बात क्या हुआ ना, ठीक है। अब क्या बोला गया है, y अकेले 20 पृष्ठ मतलब पेज, 20 पेज को कितने समय में बनाएगा?
सर वाई 1 घंटा में 1 पेज, तो 20 पेज में कितना घंटा लेगा? 20 घंटा लेगा। 1 पेज 1 घंटा में, 20 पेज 20 घंटा में, वही हुआ ना। तो फाइनली आंसर क्या हो गया? 20 आवर। खत्म। बुझाया? सही था ना क्वेश्चन? शाबाश। चलिए, कोई दिक्कत यहां पर? बिट्टू समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x 1/4 काम 6 दिन में, यही लिखा है ना? क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है? हाँ 25, ठीक है। यहां देखिए x जो है सो कितना काम? 1/4 काम के दिन में? 6 दिन में, यही लिखते हैं ना? x अगर 1/4 काम 6 दिन में, तो x पूरा काम 4 जाएगा इधर के दिन में? 24 दिन में। सही है। नेक्स्ट क्या बोला गया है सुनिए। y शेष काम कल बताए थे अगर 1/4 काम हो गया है तो कितना काम बचा है? 3/4 बचा है ना? 4 में से 1 हो गया है तो 4 में से 3 बचा हुआ है ना? तो सर y जो है y शेष काम कितना बचा है? 3/4 काम के दिन में? 12 दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? जेम्स और उपेंद्र ध्यान दीजिएगा, अगर 1/4 काम हो गया है तो 4 में से 3 काम बचा हुआ है। ये कल बताए हैं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। देखे थे वीडियो? देखे थे ना? सुना समझ में आया था ना ये वाला? वेरी गुड। उपेंद्र नहीं देखे होंगे, लग रहा है शकल देख करके ही। यहां देखिए, तो सर y जो है सो पूरा काम ये गया कितना बार में? 4 जाएगा उधर, y पूरा काम 16 दिन में। एक लाइन बताते हैं सुनिए। 4 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? चलिए सर बोला क्या गया है? बोला गया x और y मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्लियर है यहां तक? सर निकल गया ना कि x पूरा काम कितने दिन में, y पूरा काम, टोटल वर्क ये दोनों का एलसीएम 16 और 24 का एलसीएम 48, ठीक है? 48 डिवाइडेड बाय 24, 48 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है? दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम? 5। तो 48 काम 5 के एफिशिएंसी से के दिन में करेगा? 9 3/5। ये कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, 5 को डिवाइड किए 48 से, 48 को डिवाइड किए 5 से, 9 बार में कितना? ये 3 बचा, और ये 3 को लिखते हैं इसका मुंडी पर और 5 को लिखते हैं इसका गोड़वा पर। समझ में आया? कोई दिक्कत? सही है। देखिए ये हमारे कैलाश बाबू है ना, वीडियो सब चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वर्ड लिखा रहा है ना? हाँ अगर ऑप्शन में ऐसा रहेगा, जैसे यहां पर ऑप्शन में रहेगा क्या? 9.6। ठीक है? देखिए अब्दुल एक बार सुनिएगा, अब्दुल या तो ऑप्शन ये देगा या तो ऑप्शन ये देगा। अगर दोनों देगा तो सी में दे देगा बोथ ए एंड बी, ठीक है? ना दे सकता क्या? अगर बनता है दे सकता है, अगर बनता है दे सकता है। समझ में आया ये वाला? कोनो दिक्कत नहीं के बाना? ठीक। अब यहाँ सब भाषा चलेगा भैया, है ना? अंग्रेजी हमको, हम मजा नहीं करते, हमको अंग्रेजी बोलने में बड़ी मजा आता है। पहला बैच में आप लोग खाली मेरा रास्ता का अंग्रेजी सुन लीजिएगा,
अगर विश्वास नहीं है तो यूट्यूब में देख लीजिएगा, ज्योमेट्री का खाली मेरा अंग्रेजी, माई अंग्रेजी इज अच्छा, बहुत अच्छा, देखिए तो। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ है देखिए। ए और बी मिलकर एक कार्य को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बोला जाता है वी वी आई, हाँ वी आई है ना। नहीं बड़ा अचानक जेवीआर से बोले थे ना, जय हम लिख रहे थे वी वी आई, सर बी बी आई। देखिए मेरा बीबी नहीं है, क्या बोला? जरूरी बीवी का होना? जिंदगी ठीक है दोनों तरफ से, वरना कैलाश हमको कूटने लगेंगे। बोलेगा क्या सर, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। है ना, मेरा घर वाला शादी लगाता ना, मेरा अभी आया हुआ है, मेरा घर में सब अनशन पे बैठा हुआ है, समझे कि हाँ करो, है ना, हाँ करो वरना खाना नहीं खाएंगे हम लोग, है ना। हाँ लगनवा चल रहा है ना, जब जब लगा आता तब तक मेरा बराती उठने का चांस रहता है और बहुत मुश्किल से हम मना कर पाते हैं, लेकिन इस बार हमको पता नहीं मना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा हाल हो गया है मेरा। सिचुएशन बड़ा डेंजर है। सिचुएशन मेरा ये बहुत डेंजर है, पता है। फोनवा कर करके मेरा जीजवा सब तो और भी आगे रहता है सब करवाने में, है ना। हाँ उस सभे में कुछ हो चाहे नहीं हो, खुद तो मुड़िया फोड़ लिया है ना, और ऊपर से हमरा फोड़ना चाहता है। फोनवा करके धमकी सीधे फोनता है, करता है कि नहीं बे, हम लोग कौन बोल रहे हैं सर, नहीं पहचानते हैं आपको, है ना। तो आओ घर बताते हैं। तभी अगर गलती से हाँ बोल दिए ना, विश्वास कीजिए मेरा परसों एंगेजमेंट हो जाएगा। कि साला ये पता नहीं कब ना बोल दे। आपको पता है पूरा मेरा हाँ किया हुआ, भले सब काट देंगे वीडियो, हम मेरा पूरा हाँ किया हुआ सब तरफ का फाइनल था, हम लास्ट में मना कर दिए थे। हम बोले थे कि देखिए अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले जिंदगी में सबसे पहले अमीर आदमी बन जाइए बस। हाँ लेकिन तब तक अमीर आदमी बनने का भी ख्वाहिश तभी तक पूरा करे जब तक उम्र साथ में है ना, वरना वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 40 साल तक तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह लगेगा तब भी सदिया करेंगे। अमीर आदमी बनने का बहुत मजा है। हाँ चलिए यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन को एकदम सब शांत मन से सुनिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग खराब करेगा, ठीक है। और ये भले प्री में पूछ दिया है, लेकिन ये प्री में पूछने के लायक नहीं था, ये मेंस में पूछने के लायक होगा। जब भी एग्जामिनर घर में बीवी से झगड़ा करके आए, यही सब क्वेश्चन देता है। हाँ समझे, देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। बोला गया है ए और बी मिल करके एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 30।
सर बी और सी मिल करके उसी काम को के दिन में 20। खेला तो यहां से चालू होता है, खेला यहां से चालू होगा। सुनिए क्या बोला गया है, ए कार्य आरंभ करता है, कार्य कौन किया है, बाकी बी और सी आईबे नहीं किया, झोल, ठीक है। ए कार्य आरंभ करता है, तब बी उस कार्य को, देखिए ए कार्य आरंभ करता है, 5 दिनों तक कार्य करता है। ए क्या दिन तक काम किया है, 5। एकदम कहानी पढ़िएगा, कहानी, ठीक है। फिर बी उस कार्य को लेता है, ए को बोलता है चहट, है ना, बी ले लिया, ठीक है। अब देखिए बी लेता है और 15 दिनों तक कार्य करता है। कितने दिन कार्य करता है, 15 दिन तक कार्य करता है। उसके बाद अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा कर देता है। 5, 15 और, इसका मतलब सर पूरा कार्य सबसे पहले टोटल कार्य कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ये कितना है, यही है ना। सबसे पहले दिमाग हम लोग को ये लगाना होगा, समझिएगा, सबसे पहले कि काम शुरुआत, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ये है आपका फिक्स पैटर्न का, कैसे दिमाग लगाना है समझिएगा। कार्य की शुरुआत किसने की है, ए ने। एग्जामिनर सेट भी ऐसे किया है, जहां पर दिक्कत हो वहीं पर रुक करके हमसे पूछ दीजिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा पूरा खत्म करने के बाद सर रिपीट, है ना, कोई हो कर्जवा निकाल करके हम यहां रख देंगे, याद है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। सुनिए सर, इसको बंद कीजिए, ठीक। अब्दुल बोला गेट बंद कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए कि ऑक्सीजन हवा तवा कुछ यहां ना आए, है ना, हो गया। हाँ सब लोग हम ही कूट देंगे, आप लोग चले यहां देखिए, सब लोग दिमाग को खोल लें और सुनिए। सर ए जो है सो के दिन तक काम किया है, बी किया है 15, सी किया है, ये दिन तक कार्य किया है, ऐसे मत देखिए पापा ऐसे मिलना चालू कर दिए, ठीक है। ए जो है सो 5 दिन तक काम किया है, बी जो है सो 15 दिन तक काम किया है, और सी जो है सो 18 दिन तक काम किया है। और ए का 5 दिन, बी का 15 दिन, सी का 18 दिन, ये तीनों मिलकर के उस काम को पूरा कर दिया है। ये बोला गया ना, काम तो पूरा हो गया ना। अब लास्ट में लिखा हुआ है सी अंत में 18 दिन में काम को पूरा कर देता है, यही लिखा हुआ है। कोई तकलीफ यहां तक 1% भी किसी को? चंदन नहीं ना, रमेश नहीं ना, बिमल वेरी गुड, बच गए, ठीक। आप ही पूछते सबसे पहले। अच्छा, ए काम शुरुआत किया है, ठीक है। सर ए जो है सो पर डे कितना काम करता है? ए जो है सो पर डे कितना काम करता है? पता तो है नहीं, क्या पता है क्या? नहीं, सीजीएल में पूछा हुआ है, सुनिएगा समझ के। सर ए क्या बोलेगा भाई बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देख मेरा तो आता पता है नहीं कि हम एक दिन में कितना काम करते हैं, है ना, हम जो है तुम्हारे भरोसे ही है, हम लोग दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं? रमेश, ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करता है? 2 है ना। सर बोलिएगा, ठीक है, बोलिएगा तब पता चलेगा बाबू कि वो अंतरात्मा तक उतरता है। एक मुख और एक कान,
सुनना और बोलना यही आदमी को तेज करता है, समझे? इसीलिए बोला भी जाता है, सुना भी जाता है और बोला भी जाता है। जो ये दो चीज को फॉलो करेंगे उनका आगे बढ़ना तय है। सुनिएगा सर, ए और बी एक दिन में मिलकर के दो काम करता है ना? ए बोला भाई मेरा तो अता पता है नहीं हम के दिन काम करते हैं, मतलब क्या हम एक दिन में कितना काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि हम 5 दिन काम करेंगे। ए 5 दिन काम करेगा ना, और ए बोला बी को, ये लाइन सुनिएगा, आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं। ए बोला बी को कि देख भाई तू 15 दिन तो काम करता है ना, 5 दिन मेरे साथ कर ले, 10 दिन तुझको अकेले करना है कर, किसी और के साथ करना है कर, लेकिन 5 दिन तो मेरे साथ कर ले, है ना? तो सर यहां देखिए, ए और बी कितने दिन तक काम किया है? 5 दिन तक। सर ए का तो 5 दिन हो गया ना, कर लिया 5 दिन, है ना? और बी भी जो है सब 5 दिन कर लिया। बी का कितना दिन काम करने का वादा था? 15 दिन का था ना। अब बी बोलेगा देख भाई हम 5 दिन तो ए के साथ कर लिए, है ना? क्या बी का अकेले कितना काम करता है पता है? अब बी बोलेगा सी को कि सी तू 18 दिन काम कर रहा है ना, मेरा 10 दिन काम बचा हुआ है, एक काम कर तू मेरे साथ काम कर ले। ठीक है भाई कर लेते हैं। तो बी और सी मिल करके उस काम को कितने दिन तक किया? 10 दिन तक किया, सही है। ए का 5 दिन काम हो गया, बी का 5 + 10 15 दिन काम हो गया। सी कितना दिन काम करने का वादा था? 18 दिन था ना। 10 दिन तो बी के साथ कर लिया, बचा कितना? सी 18 दिन का काम बचा। सी जो 8 ना, सी जो बचा हुआ काम है कितने दिन में कर दिया? सारा का सारा दिन पूरा हो गया। देखिए तो ए का 5 दिन, बिट्टू यहां ए का 5 दिन, बी का 5 + 10, सी का 10 + 8, और ये सब मिल करके कितना काम किया? कैसे लिखे समझ में आया? ये टीचर, ये क्वेश्चन कोई टीचर जल्दी नहीं करवाएगा। सर हुआ ये समझ में आया? किसी को भी दिक्कत है पूछिए मेरे से। गुड़िया, बिट्टू, हाँ हाँ, वो 60 क्यों लिखे? 60 क्यों लिखे? क्योंकि ये सब मिल करके काम ही तो करेगा ना, और वो कौन सा काम करेगा? टोटल वर्क ही तो करेगा ना, इसीलिए। और किस ललिता आपको समझ में आया? समझ में आया? बिट्टू समझ में आया? सही है, आगे बढ़े। सुरेश ठीक, देखिए सर ए और बी मिल करके पर डे कितना काम करता है? 2। ए और बी मिल करके पर डे के दिन तक काम किया है? अगर पर डे 2 काम करता है, 5 दिन तक किया है, तो 10 काम कर दिया होगा। बी और सी पर डे कितना काम करता है? के दिन तक काम किया है, कितना काम कर दिया होगा? कर दिया होगा। और ये C8 मतलब 8C, 8C + 8C कितना काम है? 60। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये कि आप सॉल्व करते हैं, ये कितना? 40 जाएगा उधर, 60 - 40, 8C = 20। ये गया 2 बार में, 4 से 2 गया, ये 5 बार में। सर C = 5/2। मतलब C का ये क्या था? एफिशिएंसी लिखे थे ना, ये A और B का एफिशिएंसी था, ये B और C का एफिशिएंसी था,
और ये सी का एफिशिएंसी था, इसका मतलब सी जो है सो पर डे कितना काम करता है 5/2 मतलब 2.5 काम करता है। समझ में आया? अगर सी समझिएगा, अगर सी पर डे 2.5 काम करता है तो बी पर डे 0.5 करेगा। अगर बी पर डे 0.5 करता है तो ए पर डे 1.5 करेगा। आ गया सबका एफिशिएंसी? पूछा किसका है? सी टोटल काम के दिन में करेगा, यही पूछा गया है ना? मतलब सी का निकालना है क्या? दिन निकालना है। टोटल वर्क कितना है? एफिशिएंसी कितना है? 5/2 है, 2 चल जाएगा ऊपर, बचपन में पढ़े थे 2 चल जाएगा ऊपर, ये गया 12, 12 दूनी 24। सी को अकेले काम करने में कितने दिन लगेगा? 24 दिन। और अगर बी का पूछा होता तो बी को कितना लगता? बी को लगता 60/बी कितना है आपका? 0.5। ये जाएगा 60 मतलब कितना? 120। ये लगता बी को, कोई दिक्कत नहीं। सर ए को कितना लगता? ए को लगता 60/1 ये जाता इधर 15 चौक 60। कितना दिन लगता? 40 दिन लगता। समझ में आया? पूरा एक्सप्लेन कर दिए अच्छा से, कहीं दिक्कत? इतना बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही था। अब्दुल कहीं पर दिक्कत? समझ में आया ना? एक कहानी है जी, है ना? खाली यहां पर एक आप लोग को फिक्स पैटर्न, खाली ये आप लोग को एक लॉजिक लगाना है, ठीक है? बस मिटावे, लिखना तो है नहीं, लिखना वीडियो से। हाँ सही है। कहाँ पर लिखे थे? एक मिनट। अच्छा ये प्लस बी क्यों लिखे सो? ये ए प्लस बी, बी प्लस सी सब क्यों लिखे सो? वही ना, समझिए मेरा बात, देखिए समझिएगा, ठीक है? देखिए सर लिखे क्यों और लिखने का कारण क्या है? लिखने का कारण क्या है सुनिएगा। सर ए जो है सो के दिन काम किया था और बी जो है सो के दिन काम किया है और सी जो है सो के दिन काम किया है और ये सब मिल करके 60 काम किया है, यही है ना? ठीक। सर क्या आप लोग को ए का एफिशिएंसी पता है? ये तो अभी लिखे ना सर, ठीक है? क्या आप लोग को ए का एफिशिएंसी पता है कि ए कितना काम करता है? सो नहीं है ना? तो सर अगर बी 15, हाँ लेकिन ए का नहीं पता है, लेकिन ए और बी का पता है ना? ऐसा क्यों लिखे? कारण क्या है? हम सो बोल रहे हैं। कारण यह है कि आपको यहां पर ए का एफिशिएंसी पता है तो ए का कुछ पुट कर सकते हैं वैल्यू, नहीं ना? कुछ वैल्यू यहां पर कुछ रख सकते हैं ए का, नहीं ना? क्योंकि आपका ए जो है सो एक दिन में कितना काम करता है वो तो पता ही नहीं है। हाँ लेकिन ए और बी एक दिन में कितना काम करता है वो पता है ना? ए और बी एक दिन में कितना काम करता है वो पता है। हेलो, इसलिए सुनिए, आप लोग बहुत जगह से टक्कर दीजिएगा। ये लोग आ करके आए, पढ़े, एडमिशन ले लिए, सर गलती हो गया, चल गया, वैसे गलती नहीं, वो पता नहीं था। बोले अब जा करके मैथ, अब जा करके सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। पहले तो खाली यही चीज जानते थे, P × I × T, इंटरेस्ट निकालना, समझे? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सर ए जो है, ए 5 दिन काम करता है, बी 15 दिन, सी 18 दिन। सर ए, खाली ए क्यों नहीं लिखे, ए प्लस बी क्यों लिख दिए, है ना? क्योंकि सर ए का हम लोग को एफिशिएंसी, क्षमता कि ए जो है सो एक दिन में कितना काम करता है वो पता है क्या हम लोग को? नहीं है। हाँ लेकिन ए का बी के साथ पता है। जब बी 15 दिन काम कर रहा है तो एक काम करते हैं, ये बी का 15 दिन बांट देते हैं, बी का 5 दिन प्लस बी का 10 दिन बांट दिए, इसको और इसको साथ में कर दिए। यहां से अपना दिमाग लगाना पड़ जाएगा, बी को 15 दिन तो काम करवाना है ना, तब यहां से ए और बी अगर 5 दिन काम कर रहा है तो लिख सकते हैं ए प्लस बी 5 दिन काम कर रहा है, लिखें?
और क्या हुआ यहां देखिए, और क्या बोला गया है कि सर बी के दिन काम कर रहा है 15 दिन, इसमें बी जो है सो 5 दिन काम कर लिया ए के साथ, सही है। सर बी का भी नहीं लिख सकते हैं, यहां पर केवल बी का लिख सकते हैं क्या? बी का पता ही नहीं है, लेकिन हाँ बी और सी का पता है सर, है ना। तो सर ये सी को भी एक काम करते हैं ना, तोड़ देते हैं, सी का 10 दिन प्लस सी का, ये दोनों 10 दिन काम करेगा, तो कर देते हैं बी प्लस सी कितना 10 हो गया। सर अब जा करके सी का बचा 8 सी, मतलब सी 8 दिन। अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बी ए और बी मिल करके मान लेते हैं 5 दिन किया, बी और सी मिल लेते हैं मान लेते हैं मिलकर 10 दिन किया, सी अकेला 8 दिन किया। आप समझ में आया काहे लिखते हैं सो, ठीक है। बाकी तो वैल्यू पुट करके वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटावे, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, दाढ़ी बढ़ाने पर अच्छा लगते हैं कि ऐसे अच्छे लगते हैं? दाढ़ी पर मीडियम ना, हमको बोला बहुत लोग, पता है कि है पूरा मुड़ा दिया। दाढ़ी बढ़ाते हैं जितना बड़ा बड़ा पूरा हेल्दी लग जाते हैं। दढ़िया है आपका? कैसा बोलते हैं मेरे ऐसा, दढ़िया है का? अरे वाह, है क्या जी? कौन सी पूछ रहे थे? आपने बोलते अपने 27 का ट्राई करके देखा, 27 को ट्राई करके 27 नंबर क्वेश्चन ट्राई करके बताओ पापा, अचानक सेविंग का बात चल रहा है, बोलते हैं 27 का ट्राई करके देखे। चलिए 27 नंबर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाया था ये लगे मेरा बात को यहां सुनिए, सब लोग ऊपर देखिए, लिखना तो है नहीं, ऊपर देखिए, ऊपर क्वेश्चन नंबर कितना 27 देखिए। बताएं जेम्स, आगे देखिए सुनिए, एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन लेगा अच्छा समय, सुनिए समय नहीं लेगा, थोड़ा हलवा। 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है ना। एक काम था, कौन कर रहा है? 90 आदमी, ठीक है। हर दिन 12, 90 मैन है ना, हर दिन 12 घंटे काम करके के दिन में 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर एक काम 90 आदमी करेगा ना, अगर एक काम 90 आदमी करेगा, हर दिन कितना घंटा के दिन में कर देगा? यही ना है। 90 आदमी अगर करता, हर दिन कितना घंटा के दिन में? हमको एक्सप्लेन कीजिए एक एक चीज कि ये 90 क्या है, ये 90 एम क्या है, ये 90 एम इंटू 12 क्या है, ये 90 एम इंटू 12 इंटू 16 क्या है, पूरा बता दिए हैं। और हमको बस रुकिए, हम पूछेंगे अभी। चलिए बताइए हमको, सोनू अब्दुल, हाँ ठीक ना, ठीक है नाम आइए गया है। अब्दुल बताइए टू जेड क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ये बताइए अब्दुल कि ये 90 क्या है? 90 क्या है? ठीक ठीक पीपल
तो ये 90, ये m क्या लिखे हैं, m, हाँ आदमी का क्षमता। सर कौन सा क्षमता? नहीं, कार्य क्षमता एक चीज कुछ छूट रहा है ना। एक दिन में 1 घंटे में कार्य करने वाले क्षमता। अच्छा ये m किसको, इसको ये m जो है सो क्या है, हाँ ये m जो है सो क्या है, वो किसको इसको पता है, हाँ उठाइए तो। सब बात सर एक आदमी द्वारा 1 घंटे में कार्य करने वाले को, एक आदमी। रमेश बोले तो एक बार, ये m क्या है, बोलिए। सर एफिशिएंसी ऑफ पर्सन। सुनिए 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 सर, आप लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, हमको ये बताइए, आप लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, हाँ नहीं सही बोले अभी। यहां देखिए m है एक आदमी के द्वारा, सबसे पहले बोलिए एक आदमी के द्वारा। कहीं आने वाला पीढ़ी बेटा पोता पूछ दिया ना कि पिताजी ये m क्या है, बोलिएगा मैन, है ना, कूटना चालू करेगा, है ना, और वही टाइम भेज देगा आप लोग को आश्रम में, बोलेगा निकलिए, उठा ले। इसलिए बोलते सर बेटा रहना ही नहीं है, सर अपनी क्लास सब पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। हाँ सब बाद में, क्या सब अकेले में डिस्कस हो जाएगा। देखिए चलिए यहाँ देखिए, m जो है सो एक आदमी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले सब गर्ल्स लोग इसमें आइए, तो सब गर्ल्स लोग इसमें आइए, हाँ तुरंत। आप दोनों इसमें आइए, नहीं आप दोनों, आप दोनों इसमें आइए तो जल्दी से, हाँ ललिता उसमें जाइए तो आप, वही 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 सब आए। पीछे का जितना लोग है सब लोग उठ करके आगे, सेकंड बैच में ना ना ना, पूरा एक एक करके रो करेंगे क्या, एक के बाद आप पीछे आगे। चंदन आगे, हम कहाँ बैठेंगे? घुसे घुसिए, वहां से भी दिखाई देगा। ये कैमरा देख करके सब लोग, कैमरा देख करके छोरू अंदर घुसे, दोनों दिखेगा जी, सब बैठते हैं वहां तो। हाँ विमल सोनू उसमें जाइए तो, सजी उसमें आइए तो, हाँ बस यहाँ वही बैठे, ठीक चलिए, सही है सही है, वही बैठे, सही है, अब सही है। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ हाँ हमको पता चलता है ना 7-8 लोग एब्सेंट है, कोई दिक्कत नहीं, पता चलेगा ना कि पीछे के रो वाला एब्सेंट है। चलिए यहाँ देखिए 7-8 नहीं यार, 10-12 लोग एब्सेंट, लड़की लोग तो बिन बन किए हैं। चलिए समझिए, सब लोग जा चुके होंगे, हम भी जाएंगे देखने के लिए, प्रोग्राम है ना। मैन क्या है, यहाँ देखिए मैन क्या है, एक आदमी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। ये 90 मैन क्या है, 90 आदमी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। 1 घंटे में 90 मैन 1 घंटे में, 90 m इंटू 12 क्या है, 90 मैन के द्वारा 12 घंटे में किया गया कार्य। समझ में आया? 12 घंटे में मतलब 1 दिन में, क्योंकि 1 दिन में 12 घंटा काम कर रहा है, ठीक है बस। और ये पूरा है आपका टोटल वर्क। समझ में आया? अब समझिए, बोला है कि 90 आदमी एक काम को 12 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में कर दें, ठीक है। अब बोला गया है यही काम, अरे यार मेरा मोबाइल ऑफ हो गया है, किसी का एक्स्ट्रा मोबाइल, अजय नहीं फिर वहां दिक्कत होगा। आपका मोबाइल का
है? वाह। चलिए यहां देखिए, अब ये मोबाइल आपका है? साल ने कितना हक से दे रहे हैं, सर लीजिए, है ना, बाद में पता चला उनका मोबाइल है ही नहीं। देखिए अब बोला गया है तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे? समझिए मेरा बात, टोटल काम कितना है ये। अगर इस काम को, मेरा बात समझिए, आपको बताए थे कि जब भाग करना, भाग का मतलब हिस्सा निकालना है, कितना भाग कंप्लीट हो गया है, कितना बचा हुआ है, तो नीचे में लिखते हैं क्या? टोटल, और ऊपर में लिखते हैं जितना भाग हो गया है, वही लिखते हैं ना। जैसे आपका टोटल कार्य था 10, जिसमें से 5 काम हो गया, तो कितना काम हो गया? आधा काम हो गया। तो सर ये वाला क्या है आपका? टोटल वर्क। बोला जा रहा है कि यही काम को 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितना काम करेंगे, कितना भाग काम करेंगे, वही बोला गया है ना। इस काम को कितना आदमी? 70 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिन में कितना भाग काम करेंगे, यही बोला गया है, यही बोला गया है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये लिखे किसी को दिक्कत? ये लिखने में किसी को दिक्कत? अभी ही पूछ लीजिए मेरे से। इस काम को करने के लिए 70 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करके 24 दिन में कुछ तो काम करेगा सर, भले पूरा काम ना करे, कुछ तो काम करेगा। वही काम निकालना है आप लोग को, वही काम निकालना है। देखिए 8 से ये जाएगा कितना? 2 बार में, ये जाएगा 2 बार में, 2 से 2 गया, 0 से 0 गया, मैन से मैन गया, कितना बचेगा? मतलब टोटल 9 में से 7 काम, तो टोटल 9 में से 2 काम बचा हुआ है ना। बस खत्म, यही पूछा था, कितना काम हो गया? 7/9 काम हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। सीजीएल टायर 2 मतलब मेंस, प्री के बाद जो क्वेश्चन होता है मेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट करें? ठीक, सुनिए क्वेश्चन नंबर कितना? 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा, ठीक है। देखिए पी और क्यू मिल करके एक काम को 6 दिन में, पी और क्यू मिल करके एक काम को 6 दिन में, और क्यू और आर मिल करके उस काम को के दिन में? 60/7 दिन में। सर अब आप लोग एक चीज सिखाते हैं, एक नया चीज है जो कि आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में काम आता है, ठीक है। वो क्या है सुनिए। सर अगर यहां पर 5/7 10/3 15/7 ये हो गया 21 और 15/28, इसका एलसीएम निकालना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये देखिए फ्रैक्शन है ना, आपको फ्रैक्शन का क्या निकालना है? एलसीएम, एलसीएम है ना, इसका आपको एलसीएम निकालना है। जब भी फ्रैक्शन का अगर यहां पर 6 और 60 रहता तब तो आराम से निकाल लेते एलसीएम, बस खाली यहां क्या दे दिया? नीचे बट्टा में दे दिया है। ये प्रॉब्लम कर रहा है ना। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, करना क्या होगा सुनिएगा। जब भी इस तरह से बट्टा में रहेगा और उसका एलसीएम पूछेगा, जब भी इस तरह से बट्टा में रहेगा और उसका एलसीएम पूछेगा, तो याद रखिएगा ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऊपर वाला का एलसीएम, ठीक है, और नीचे वाला का एचसीएफ।
ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है, तो सर यहां ध्यान दीजिए कि 10, 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होता है? 30। ये तो पता है। और ये तीनों का एचसीएफ, समझिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो तीनों में कॉमन, कॉमन। सर 7 है, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा और 4 बचा, तो ये अब क्या ये तीनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो आप यहीं पर रुक जाइए। ये 7 ही आपका क्या होगा? HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये तीनों में हाईएस्ट क्या है जो इसमें कॉमन हो। सर 7 ही ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो तीनों में क्या है? कॉमन। तो इसका HCF क्या होगा? 7। सर अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का HCF, सेम उसका उल्टा भी होता है। अगर HCF पूछे तो ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। तो अभी ध्यान नहीं, केवल LCM पर फोकस करना है। LCM निकाल इसका ना, इसका और इसका LCM क्या होगा? 60 होगा। और इसका 1 और 7 का HCF क्या होगा? 1। सर 1 और 7 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है क्या? केवल 1 कॉमन है, तो 1, तो 60/1 मतलब 60। इसका एलसीएम क्या होगा? 60। अब्दुल क्या पूछ रहे थे आप? 5, 10, 15 था ना? उसका HCF LCM 30 ना, LCM निकालने के बोल रहे थे क्या? नहीं, जैसे 5, 10 और ये 15, इसका LCM निकालते हैं ना। ये 5, 1, 2 और 3। LCM क्या करते हैं? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ये होता है LCM। ये सब मल्टीप्लाई हो जाता है ना। और ये तीनों का अगर HCF पूछता तो खाली 5 कॉमन है। चलिए हटाइए। तो सर LCM हम लोग क्यों निकालें? क्योंकि LCM को ही हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। ठीक है, तो ये 60 क्या हो गया मेरा? टोटल वर्क। डिवाइड करेंगे, ये आएगा 10। ठीक है, अब देखिए ये 60 को डिवाइड करेंगे, 60/7 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। कोई दिक्कत यहां तक अब नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सुनिए। P ने कार्य आरंभ किया, P कार्य आरंभ कर रहा है। ठीक है, और 3 दिन तक कार्य किया। कितने दिन कार्य किया है? फिर Q और R 6 दिनों तक कार्य करते रहे। ठीक है, 6 दिनों तक कार्य हुए। सामने कर दिए, देखेंगे। देखिए फिर क्या बोला गया है? बोला गया है यदि P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया, 3 दिन कार्य किया होगा। Q और R 6 दिनों तक कार्य करते रहे। ठीक है, तो P और R द्वारा उस कार्य को, R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? अंतर पूछा है, समझिए मेरा बात को। क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोला गया है कि P उस कार्य को आरंभ करता है। P क्या करता है? उस कार्य को आरंभ करता है। ठीक है, और कितने दिन करता है? 3 दिन करता है। उसके बाद P चला जाता है, कौन आता है फिर? Q और R। 3 दिन तक कार्य किया, Q और R 6 दिनों तक कार्य करते रहे। समझिए, P कार्य आरंभ करता है। सर Q और R, ध्यान दीजिएगा ये वाला। सर Q और R कितने दिन तक काम किया है? 6 दिन तक काम किया है ना। ठीक है, सर P जो है सो कितने दिन काम किया है? और Q और R कितने दिन काम किया है? 6। और दो सब मिल करके कितना काम कर दिया? यही ना होगा। सर Q और R क्यों लिखे? क्योंकि Q और R का एफिशिएंसी हम लोग को पता है। सर P3 मतलब कि 3P प्लस
अच्छा Q और R पर डे कितना काम करता है? तो ये लोग अगर 6 दिन काम किया होगा, हर दिन 7 काम करता है, तो 6 दिन में 42 काम कर गया होगा और 60, ये 42 जाएगा उधर, तो 3P इज इक्वल टू 18, ये जाएगा कितना बार में? इसका मतलब P कितना आ गया? इसका मतलब P जो है सो पर डे कितना काम करता है? 6 करता है। समझ में आ रहा है कैसा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सर P अगर पर डे 6 काम करता है, P और Q पर डे, तो Q पर डे, सर अगर Q पर डे 4 तो R पर डे। बोला गया है इस काम को अगर P और R करे तो कितने दिन लेगा, यही बोला गया है ना। P करता है पर डे 6, R करता है पर डे, दोनों मिल करके पर डे, तो सर 60 काम को 9 के एफिशिएंसी से करने में कितने दिन लेगा? 3 से गया 20 बार में, 3 से गया ये 3 बार में, तो 20/3 दिन लेगा। कोई दिक्कत? इसी को लिखते हैं 20 6 के 18, 6 बचा कितना? 2/3। कौन सा कैसा लिखा हुआ है? अच्छा ये नहीं है जी, अंतर नहीं है। क्या बोला गया सुनिए, बोला गया है कि R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। मतलब R का एफिशिएंसी कितना? 3। R अगर अकेले कार्य करे और B और P अगर अकेले कार्य करे, तो दोनों जो दिन लेंगे कुछ तो दिन लेगा ना, वो दिनों का अंतर क्या है वही पूछा गया है। समझ रहे हैं? सर अगर R पर डे 3 काम करता है, R का निकाल रहे हैं, R पर डे 3 काम करता है, तो 60 काम करने में 3 के एफिशिएंसी से कितने दिन लेगा? 20 दिन लेगा। और P 60 काम करने में पर डे कितना काम कर रहा है? पर डे 6 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में 10 दिन लेगा। बोला है दोनों के दिनों का अंतर कितना? 10 दिन। ये 10 दिन मेरा आंसर होगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? बस यही था क्वेश्चन आप लोग का। कैसा लग रहा है टाइम एंड वर्क? ऐसा तो नहीं है कि खून चूस रहा है आप लोग का? हाँ फोटो खींच रहे हैं? अच्छा चलिए, समझिए मेरा बात, मेरा बात को समझिए। अच्छा आप लोग कंपटीशन में उतरे हुए हैं, आप लोग कंपटीशन में पहले देखिए, पहले तो क्या बोलते हैं, झोंका और धोखा इस सब में मत रहिए, है ना। आप लोग कंपटीशन में उतरे हुए हैं, आप लोग अपने आप को कितना समय दिए हुए हैं, सबसे पहले हमको ये बताइए। क्योंकि अगर मैथ सीखना मेरे पास चालू किए, हाँ यहाँ पर 1-2 टीचर है जो जादू का छड़ी चलाता है और 6 महीना में कर देता है, 6 महीना 8 महीना हो जाता है जादू, जादू का छड़ी में हो जाता है, समझे। पढ़ाई कोई जादू का छड़ी है नहीं। आप लोग अपने आप को कितना समय दिए हुए हैं, जब से ज्वाइन किए हैं तब से अपने आप को कम से कम मेरे पास 1 साल समय देना होगा। और आप लोग को लगता है कि ये ज्यादा बड़ा समय है, तो ये याद रखिएगा, जिंदगी भी ऐसी, जिंदगी तो पार होबे करेगा सर, थोड़ी ना ऐसा है कि अगला साल जिंदा नहीं रहिएगा। आप लोग रहिएगा ना, तो पढ़ते पढ़ते जिंदा रहे तो अच्छा है, वरना 1 साल के बाद फिर सोचिएगा कि साला कर लिए होते तभी कंप्लीट हो चुका होता, है ना। ऐसे हो जाएगा कि साला अगर कर लिए होते, पिछला साल सर बोल रहे थे कर लिए तभी तक कंप्लीट हो गया होता यार। सर हम लोग का क्या है सर, जितना टाइम लीजिए सर, ऐसा कर दिए तो हम देखिए कितना टाइम नहीं, फिक्स टाइम होता है कोई भी चीज कंप्लीट करने का। अगर आप लोग हमको ये बोलिएगा, अगर आप लोग ये बोलिए कि टाइम एंड वर्क एक छोटा सा, यहाँ पर आदित्य कैलाश आगे देखिए जब बात करते हैं तो आप लोग ये बोलना कि 2 चीज का होता है। अगर ये बुक को छूना और अपने तरीका से बताना, नया नया तरीका से बताना, ठीक है,
पूरा समझाते हुए बताना, उसमें समय तो लगेगा। और इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपना दोस्त तक को जो आने वाला होगा, कोई जो करेगा उसको तक को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। आप लोग का अर्थमेटिक में मेन 6 चैप्टर है ना? आप लोग को प्रैक्टिस चाहिए बहुत कड़ा करके। अभी देखिए आप लोग को, अगर हम रियली में आप लोग को बताते हैं तो ज्योमेट्री जो हो रहा है पहला बैच में, जो कि आप लोग का एडवांस का टॉपिक है ना, अभी शायद 1 महीना हो गया होगा, 1 महीना तो हो गया होगा, है ना? बताइए, ज्योमेट्री चालू हुआ है और वो लोग कॉपी साइज कॉपी देखे बोलो। आप लोग का फ्यूचर है ये जो हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है? आप लोग का फ्यूचर अब ये दिखा रहे हैं आप लोग को। टीचर हो आप लोग का फ्यूचर दिखाएगा, देखिए फ्यूचर दिखा रहे हैं आप लोग। हाँ दीजिएगा। देखिए ये है ज्योमेट्री का नोट्स जो हम पढ़ाए हैं इनको, ठीक है? अभी रुकिए पूरा बताते हैं, थोड़ा बेहोश होंगे तो अच्छा से बेहोश होंगे आप लोग। ये इतना हुआ है और ये इतना हुआ है ना, ठीक है? 25 दिन का लेक्चर में, और अभी भी ऐसा, मतलब कि ऐसा कम से कम नहीं तो 2 कॉपी और भरेगा। हाँ, ये 2 कॉपी और भरेगा, समझे? यही कर लिए, इतना लोग को डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर यही कर लीजिए। चले यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हो गया बस। तो ये आप लोग का भी फ्यूचर है, समझे? कि आगे चल के आप लोग को भी ज्योमेट्री इतना पढ़ना होगा। अगर ख्वाब अच्छा चीज बनने का है या कुछ अच्छा चीज निकालने का है तो आप लोग को भी ज्योमेट्री इतना पढ़ना होगा। और ये बुक है, ये कॉपी है, ठीक है? इस टाइप का 2 गो और कॉपी। और देखिएगा हम भर के दिखाएंगे, पीछे हम भर के दिखाएंगे इस तरह से। उतना आता है इसीलिए उतना पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सब लोग एक बार। ये समझ में आया सबको? ये क्लियर है? चलिए अभी तो बुक लिए है ना? देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। एक मिनट क्या बोले? गलती हो गया मेरे से ही। हमको लगा क्या कि हम यहाँ पर एडिटिंग पे लगाए थे, यहाँ पर घर गए देखते हैं लैपटॉप सब ऑफ हो गया, बैटरी लो हो करके, इसलिए वहां पे होबे नहीं किया। इसीलिए होबे नहीं किया, अभी हम कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 29 नंबर, ठीक है? देखिए वही एमडीएच वाला। यदि 12 बढ़ई, मतलब 12 आदमी है, 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो 460 कुर्सी है वो क्या है? वर्क है ना, वर्क है। तो वो वाला तरीका याद है, MDH बटा W, MDH बटा W करवाए थे। क्या लिखा हुआ है सर? 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 240 दिन में कितना? 460 कुर्सी बना सकते हैं। तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे? समझ में आया? ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है अभी।
12 तिया 36, ठीक है। 3 से ये 2 बार में, ठीक है। 0 से 0 गया, ठीक है। 8 से 24 3 बार में, 3 से 18 6 बार में, 2 से 6 3 बार में। अब कोई बचा नहीं, 3 कटेगा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x जाएगा इधर, 46 जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 46, 120 और 18 138, 138 चेयर बनाएगा वो। इनका भी हो जाएगा। समझ में आया? ध्यानंद इंक देखें, इंक। किसी का बर्थडे उडे नहीं आ रहा है? सामी का डेली बर्थडे का, इसका तो बर्थडे हर दिन पैदा हुए थे क्या ये? सर आपने बोल रही है सर, हम नहीं बोल रहे। इसका इसका छठियारी बर्थडे तो अभी मत लगा। छठियारी इसका बर्थडे रहता है सर, इसका चिल्ड्रन डे भी आया। हाँ? अरे बाप, फर्स्ट बैच में जो डिबेट करवा दिए ना हम, उसका खौफ अभी तक है सबके मन में। हमको तो लगा कल फर्स्ट बैच में दहेज प्रथा को लेकर के मारा पीटी हो जाएगा। लाहे रोहित का मुंह बंद किए, बोले रे बैठ बैठ वहां बैठाए मुंह बंद करके। बाप रे, दहेज प्रथा को लेकर के पूरा बोलने लगता है ना, सबको मुंह बंद करवा, क्रिटिक करते हो बोलेंगे ना पूरा बोले सही थे, दोनों तरफ से सही थे। आज तो बस हुआ था, फंडामेंटल राइट तक चल गया था। हम तो पूरा फंडामेंटल राइट तक वो भेजेंगे, देखिएगा। तब आप लोग खान सर का हिस्ट्री कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं? खान सर का ही हिस्ट्री कीजिए, समझे? हाँ, खान सर का ही कीजिए, समझे? हिस्ट्री, पॉलिटी। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना सर। आपका जब बताते हैं, सुनिए, एंशिएंट पीरियड, मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, ये सब चेंज तो होने वाला है नहीं। तो एक बार डीपली पढ़ लीजिए, वो सही से बताएंगे आप लोग। समझ में आया? झूठ मुक्का जहां तहां से पढ़ लीजिएगा, यहां पर 10 को गलती पढ़ा देगा, फिर पता चलेगा कि एग्जाम में एक 0.05 मार्क्स से रह गए। होता है हर एग्जाम में, कोई ना कोई रहता होगा 0.05 मार्क्स से रहता होगा, कोई ना कोई रहता होगा। तो आप लोग सब ऐसा कीजिए, और यही करना आप लोग के लिए सही है। हम उचित संदेश दे रहे हैं आप लोगों को, खराब नहीं बता रहे हैं। अच्छा, आप लोग को हिस्ट्री मतलब, अगर हम हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करें तो हिस्ट्री कैसा कैसा लगता है आपको पढ़ने में? हाँ, हिस्ट्री आप लोग को शुरुआत में लगता होगा बोरिंग, लगता होगा, पूरा बोरिंग लगता होगा ना? हाँ, पूरा तो नहीं लगता, लेकिन लगता है। नहीं पढ़े हिस्ट्री कभी? एक बात बताते हैं, सुनिए, यहाँ सुनिए। आप लोग को जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एकदम बकवास लगेगा। हाँ, मजा नहीं आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में, लेकिन हाँ, इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अरे
ये सब चीज भी पढ़ने का आप लोग को आदत डालना होगा। नहीं सर, वर्ल्ड हिस्ट्री में सर क्रांति वगैरह सब अच्छा लगता है। क्रांति ठीक हो। अच्छा, यहाँ पर किसी का भी फोन आएगा ना, गार्जियन के अलावा, माता पिता के अलावा किसी का नाम है, राहुल नहीं, बाकी हम सबको बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए सर, ये जो आपका है ना इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री समझिए, इंडियन हिस्ट्री मेरा बात समझिए आप। इसमें आप लोग पढ़िएगा राजा लोग का आक्रमण। अच्छा, ये सब कभी जानने की इच्छा नहीं करता है कि अंग्रेजों सब आकर के कैसे लूटा? अंग्रेज लोग आकर के कैसे लूटा? आप लोग को पता है, जो बड़ा बड़ा हम लोग का भवन था ना, उसमें सोना का वर्क किया था, सोना का वर्क, समझे? जो हम लोग का बड़ा बड़ा मंदिर सब सोना का वर्क किया हुआ था। सो उस सब को, इस सब आग का मसाल से जला करके सोना को पिघला करके लेके गया है, समझे? कभी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, रतन सिंह, इस सब के बारे में पढ़ने का मन नहीं करता है। पूरा मुगल काल से नॉर्थ इंडिया को, मुगल काल में उससे पहले 30 पूरा अरब आक्रमण से, ईरान आक्रमण से अकेले बचाए हुए थे तो राजस्थान का राजपूत लोग पूरा नॉर्थ इंडिया को बचाए हुए थे। और मुगल काल में चला, मुगल काल में एक ही पीरियड अच्छा होता है, वो होता है अकबर का। आईने अकबरी वगैरह पढ़िएगा सर, उसमें अच्छा भी दिया है सर। आईने अकबरी अकबर का ही था, अकबरनामा उन्हीं का जीवन गाथा, अकबर का। तो ये सब के बारे में कभी पढ़ा कीजिए, संजय। हिस्ट्री में ये सब के बारे में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, तब आज देखिए बिरसा मुंडा जी का, देखिए अब्दुल कलाम जी, अगर ऐसे ही पढ़ना चाहें, B.R. अम्बेडकर, ये सब के बारे में पढ़ा कीजिए। गांधी जी कौन आदमी थे, मतलब भले ही नहीं अपना, देखिए सबको पता है कि सत्य और अहिंसा का रास्ता सबसे अच्छा होता है, लेकिन भैया उसके सामने भी तो उपयोग करना है, जो सामने वाला समझे, है ना? तो गांधी जी का मार्ग तो सही था, तो आप लोग को ये सब भी पढ़ना होगा। इस सब में थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए कि सर 1857 का क्रांति, इसमें सब कोई लड़ा, हिंदू मुस्लिम सब लोग लड़ा था एकदम पूरा। वही टाइम आजाद हो गया होता अगर उस टाइप से एक लीडर होता। लीडर होना बड़ा जरूरी था। सर बात लीक हो गया था। गांधी जी मरे क्यों नहीं? अच्छा, सब लोग मरे, गांधी जी क्यों नहीं मरे, किसी को पता है? नहीं जाता ना, क्योंकि गांधी जी को पता था अगर एक बार भी हम हथियार उठा लिए ना तो अंग्रेज को फांसी में लटकाने में हमको भी समय नहीं लगेगा, समझे? गांधी जी अगर हथियार उठा लिए होते तो उनको फांसी लटकाने में समय नहीं लगता। सारे वेपन यूज करते थे। क्रांति तो लाए थे ना सर, क्रांति तो लाए थे। फिर आपका ये देख लीजिए, ये सब नेहरू जी, ये सब आदमी लोग मानता नहीं है कि अभी के समय में कांग्रेस बीजेपी कर दिया है ना, लेकिन जवाहरलाल नेहरू 1930 में जब झंडा फहराए थे उस समय कहाँ था ये सब? अमित शाह उस समय कहाँ था ये सब? बीजेपी, उस समय कांग्रेस था। अगर आजादी में नहीं टूटा, टूटने के बाद हुआ था, लेकिन कहाँ टूटा? गांधी जी बोले थे कि पूरा खत्म होने के बाद उसको तोड़ दिया गया। शायद नहीं उठा था, देख लीजिएगा, शायद नहीं उठा था, हमको याद है। दो गुट बढ़ गया था। नहीं तो वो तो कुछ और था, वो कुछ और। ये आजादी के बाद की बात कर रहे हैं ना,
आजादी के बाद ये गांधी जी का वर्ड था कि कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, है ना। लेकिन हमको यहाँ तक याद है कि डिस्ट्रॉय शायद नहीं हुआ था, क्योंकि नेहरू जी का पार्टी बन चुका था। सर इसमें मुस्लिम लीग भी विरोध कर दिया था। मुस्लिम लोग उस समय विरोध क्यों करेगा? मुस्लिम अलग अलग इंडिया पाकिस्तान अलग तो हो ही गया था, उसका बैठक का विरोध किया था। इंडिया पाकिस्तान अलग हो ही गया था, विरोध क्यों करेगा? पहले विरोध किया। विरोध उस समय होगा 1907 ईस्वी में। तो ये सब हिस्ट्री पढ़ा कीजिए, समझे। नाम सुने इनका ना, चंद्रशेखर आजाद का? कैसे मारे थे? अपने आप को गोली मार ली थी। मिट्टी लेके हाँ? आजाद ही जीऊंगा, आजाद ही मरूंगा। उनके घर में उनका शादी के रिश्ता आया हुआ था, तो वो रिश्ता को भिजवा दिए थे, लेटर लिख करके गए थे, है ना, कि ये जिंदगी मैंने देश के नाम कर दी है, ना कि ये जिंदगी किसी और के नाम नहीं कर सकती। ये सब कहना आसान है सर, करना आसान नहीं है। आप खाली घर में एक बार ये बोल करके बोलने का हिम्मत कीजिए तो कि घर दोबारा नहीं लौटूंगा, समझे। और घर वाला को ये पता है कि जिंदा नहीं बचेगा। ये सब मजाक था कहना। आजादी के बारे में पढ़ना, अगर इंडिया में पैदा हो करके अगर इंडिया के बारे में नहीं जाने तो लानत है इंडिया में पैदा होने का। एकक लोग को, ठीक है, एकक लोग को इंडिया के बारे में रह करके इंडिया के बारे में पढ़ा कीजिए। सर कैसे हुआ था युद्ध, है ना, इतना अमीर देश, 190 साल। आप लोग को ये समझना था कि साला एक कंपनी आकर के इतना बड़ा आबादी में इंडिया में 190 साल राज कर दिया। एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रिलायंस इतना बड़ा है ना, सपोज कीजिए इंडोनेशिया जाकर के पूरा इंडोनेशिया कब्जा कर लिया। ये दिमाग लगाया कि क्या दिमाग लगाया होगा। पहले से यहां पर 3 गो देश था, फ्रेंच, डच, पुर्तगाल, सबको लात मार के निकालने का प्लान। डच और फ्रांस को तो भगा दिया था। पुर्तगाल बोला भैया हमको छोको कुछ मत करना, हम गोवा पकड़ के बैठ जाते। तू गोवा पकड़ के बैठ गया शांति से, कुछ नहीं किया। तो आप लोग ये भी समझते हैं कि कितना सारा वो दिमाग लगाया होगा। A to Z आप लोग को दिमाग समझना पड़ता होगा। सर क्या किया, यहाँ पर आदमी एक सामने वाला घर को हथिया नहीं पाता है, इस साला पूरा देश को हथिया दिया। एक बगल वाला जमीन को हथियाने में मारा काटी हो जाता है, इस साला पूरा देश को हथिया दिया। कंट्रोल में ब्रिटेन तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। ब्रिटेन इतना ज्यादा कंट्रोल किया है कि अभी की उसी के नाम पर कॉमनवेल्थ गेम चलता है। अमेरिका में भी कंट्रोल किया है। ब्रिटेन मैक्सिमम जगह पे कंट्रोल किया है ब्रिटेन। सब जगह से डिवाइड एंड रूल करके, सब जगह से डिवाइड एंड रूल करके किया है। ये आप लोगों को पता है हिंदू मुस्लिम में ये जो कहा गया, ये वाला देखिए, नहीं आज गए लोग जाएंगे, नहीं होगा सर। ये जो बांग्लादेश है वो पहले क्या था? पाकिस्तान था ना, इसको हम लोग बोलते थे कौन सा पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान। और इसको बोला था, है ना। अच्छा ये पाकिस्तान ब्रिटेनवा को कौन हक दिया था कि ये साला यहाँ रखना, रे को यहाँ रखना? एक देश यहाँ, एक देश यहाँ। इंडिया पाकिस्तान का जितना भी वॉर होता है, लड़ाई होता है, इसका हथियार कौन बेचता है? चाइना का उतना, अमेरिका, रसिया, है ना, यूके, फ्रांस, सब। इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन में क्या फर्क?
इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन में क्या फर्क है? बताइए, एक छोटा सा जवाब नहीं पता। सर ये तीनों जो से यूनाइटेड किंगडम के अंदर गलत। इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या फर्क है? तीनों में। इंग्लैंड से एक ही नाम है। ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही नाम ना, अलग अलग कुछ नहीं है। सुनिए यहाँ पर, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके में फर्क क्या है, सो सुनिए। इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड एक देश है,